ज़्यादा नहीं, सिर्फ़ 2-4 बात करने की कोशिश करता हूँ आप लोगों के सामने। हम लोगों को सिर्फ़ ये पता लगाना है, अनुमान लगाना है कि अभी जो सरकार है, मौजूदा सरकार जो बीजेपी की सरकार है, केंद्र में, वो किस तरफ जा रही है? या जो बीजेपी का पूरा पार्टी है, चाहे राज्य में भी होने दीजिए, किस दिशा में ये सभी पार्टियाँ मतलब जितनी भी सरकार हैं बीजेपी की, राज्य में या केंद्र में, किस दिशा में बढ़ रही हैं, सिर्फ़ इस बात का अनुमान लगाना है। सबसे पहले जनवरी में राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, उसके बाद के कुछ ही दिनों में हुए बड़े-बड़े घटनाक्रम को देखते हैं, क्या-क्या हुआ। राम मंदिर के बाद जो सबसे बड़ा घटना हुआ, वो हुआ ज्ञानवापी में जो पूजा की अनुमति दी गई है। भले ही सरकार ने ना दिया हो, लेकिन इस सरकार की मौजूदगी में ही कोर्ट द्वारा आदेश आया है ज्ञानवापी में पूजा के लिए, जो एक बहुत बड़ा झटका है सेकुलर लोगों के लिए और विपक्षी पार्टियों को भी। ये एक बड़ा मुद्दा होगा आगे जब चुनाव आएगा, आम चुनाव, उसमें। इसके बाद की एक बड़ी घटना, लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न देना। इतने दिनों से जब से बीजेपी की सरकार आई, 10 साल होने वाले हैं, तब से लाल कृष्ण आडवाणी एक तरह से साइड में रखे हुए थे। उनको विपक्षी पार्टियां भी कहते थे कि आपने उनको साइड कर दिया, आप पूछे नहीं, कोई पद नहीं दिए, कुछ नहीं। लेकिन अचानक से भारतीय जनता पार्टी उनको डायरेक्ट भारत रत्न दे रही है, जो एक बहुत बड़ी घटना है। और किस वजह से दे रही है, ये भी हमें जानना चाहिए। बीजेपी ने ऐसा क्या सोचा जो उनको भारत रत्न दे रही है? उनका सबसे बड़ा योगदान क्या था? तो मुझे जहाँ तक पता है, उनका सबसे बड़ा योगदान राम मंदिर का आंदोलन ही था और कोई अन्य उतना योगदान नहीं था। उसके बाद भारत के उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, तो उनको जो भारत रत्न दिया जा रहा है, वह राम आंदोलन के लिए ही एक तरह से युग परिवर्तन तो हो रहा है। भारत एक अलग ही दिशा में अभी अपना जो रास्ता पकड़ा है, वो जा रहा है। इसके बाद अभी अंतरिम बजट का सत्र चल रहा है। इसमें कल के दिन बीजेपी के सभी सांसदों की उपस्थिति अनिवार्य की गई है कि सभी लोग संसद में मौजूद रहें। शायद कुछ होने वाला है। और इसके बाद का जो एक बहुत बड़ा घटना एक इतिहास में दर्ज होगा, वो होने जा रहा है उत्तराखंड में। आप सभी को पता होगा कि उत्तराखंड में यूसीसी यानी समान नागरिक अधिकार लागू होने जा रहा है। 5 फरवरी का डेट है, देखिए उसमें क्या होता है। मुमकिन वो लागू हो जाएगा। उसके बाद जहाँ तक अंदाजा है, असम में मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा भी वहाँ भी लागू करने की बात कर रहे थे। तो भारत में पहली बार मुमकिन उत्तराखंड में ये लागू होगा और धीरे-धीरे बीजेपी की जो सरकार है, इस कदम में केंद्र के तौर पे भी आगे बढ़ेगी। धन्यवाद।